हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। जानते रहिएगा आज हम पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। जानते रहिएगा 2016 जानते रहिएगा 2016 में आए हुए कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और जानते रहिएगा 2016 से पहले की बात करें तो जानते रहिएगा जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते थे। अगर 2016 के बाद की बात करें, मतलब 17, 18, 19, 20 इस सब की बात करें तो इसमें एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। जानते रहिएगा और टोटल क्वेश्चन की संख्या होती है 25 आपके हिंदी को होते हैं, 25 इंग्लिश को होते हैं। लेकिन अगर बात करें 17 के पहले, 2017 के पहले का मतलब 16 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया, इन सब की बात करें तो जानते रहिएगा एक नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता था। और क्वेश्चन की जो संख्या होती थी वो हिंदी के 50 क्वेश्चन होते थे और इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन होते थे, मतलब जस्ट डबल होते थे। लेकिन नंबरिंग क्या हो जाती थी, एक एक नंबर की। लेकिन 2017 से क्वेश्चन की संख्या कम कर दी गई, 25 क्वेश्चन हो गए और उसके जो मार्क्स हो गए, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हो गए। तो जानते रहिएगा अब चूंकि हम 16 को डिस्कस करने वाले हैं तो हमें एक प्रैक्टिस सेट में यहाँ जो हमारा जो पेपर मिलेगा इसमें आपको टोटल आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। जानते रहिएगा। अब देखिए हमारा यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। देखिए निर्देश क्या लिखा है, प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका उचित अर्थ विकल्प से चुनिए। देखिए प्रश्न नंबर हमारा देखिए एक क्या कह रहा है, फरफंद रचाना, फरफंद रचाना। अब फरफंद रचाने का मतलब क्या होता है, जानते रहिएगा। फरफंद रचाने का जो मतलब होता है वो होता है दांव पेच करना या फिर फरेब करना। तो इससे रिलेटेड कुछ होना चाहिए मीनिंग। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए आया है प्रपंच फैलाना। तो प्रपंच फैलाने, प्रपंच का मतलब ही होता है कि दांव पेच करना, फरेब करना। तो प्रपंच फैलाने का मतलब ही होता है फरफंद रचाना या फिर प्रपंच फैलाना, बात एक ही है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये सही हो जाएगा। ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुबह शाम करना। तो सुबह शाम करने का मतलब क्या होता है, देखो ऑप्शन ए में है समय व्यतीत करना, बी नंबर पे है आवारागर्दी करना, सी नंबर पे दिखा है टाल मटोल करना और डी में है दिन रात काम करना। तो जानते रहेगा सुबह शाम करने का मतलब होता है टाल मटोल करना। टाल मटोल करना मतलब बहाना करना। जैसे किसी से कोई काम आप करने के लिए बोल दीजिए तो सुबह कर दूंगा, शाम कर दूंगा, ऐसे करता रहता है। तो ऐसा करके क्या कर रहा है, टाल मटोल रहा है, मतलब बहाना कर रहा है ना करने के लिए। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा, सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिफ्थ नंबर में आ जाएंगे। ऊपर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रंगा सियार होना। तो रंगा सियार होना का मतलब क्या होता है, देखिए ऑप्शन ए में है मित्र होना, बी नंबर पे है स्वार्थी होना, सी नंबर पे है धूर्त होना और डी में है बातूनी होना। तो जानते रहिए रंगा सियार होने का मतलब होता है धूर्त होना। धूर्त होना देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। तो जानते रहिएगा पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई की रचना है। तो चंद्रबरदाई देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जायसी किस धारा के कवि हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में है ज्ञान मार्गी शाखा, बी नंबर पर है प्रेमाख्यान काव्य धारा, सी नंबर पर है नागपंथी काव्य धारा और डी में है रसिक काव्य धारा। तो जानते रहिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वो हैं प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि। तो प्रेमाख्यानक देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी नंबर को हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि ठन ठन गोपाल। ठन ठन गोपाल का मतलब क्या होता है, देखिए ऑप्शन में है कंगाल, बी नंबर पर है बेकार, सी नंबर पर है समय आने पर मुकर जाना और डी में है धनवान। तो जानते रहिएगा ठन ठन गोपाल होने का मतलब होता है कंगाल हो जाना, मतलब सब कुछ खो जाना या सब कुछ कह रहे हैं कि उसके पास कुछ बचा ही नहीं, वो ठन ठन गोपाल हो गया, मतलब कंगाल हो गया। तो कंगाल देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो हम ए नंबर को क्लिक करें। फोर्थ नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस्मत ठोकाना। किस्मत ठोकाना का मतलब क्या होता है, देखिए ऑप्शन ए में है पश्चाताप करना, बी नंबर पे है घुलनशील होना, सी नंबर पे है कोसना और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा किस्मत ठोकाने का मतलब होता है पश्चाताप करना, मतलब कि जो भी आपने मिस्टेक हुई थी उसको अब मानना, दिल से मानना। तो पश्चाताप करना देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा हमारा एट्थ नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंधा युग किसकी रचना है। तो जानते रहिएगा अंधा जो युग है वो है धर्मवीर भारती की रचना। धर्मवीर भारती देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए नाइन्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम है। तो जो भारत भारती जो काव्य है उसके रचयिता कौन है। तो जानते रहिएगा भारत भारती जो है उसके रचयिता जो है वो मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त देखिए कहाँ है, दिखा है ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। टेंथ नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जायसीकृत पद्मावत है। तो पद्मावत क्या है, जो जायसी जी ने जो पद्मावत लिखा है वो क्या है। देखिए ऑप्शन में है पुराण काव्य है, बी नंबर पर है धर्म काव्य है, सी नंबर पर है रूप काव्य है और डी में है
चंपू काव्य है। तो जानते रहिएगा जयसी कृत जो पद्मावत है वो रूप काव्य है। रूप काव्य देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है। तो जानते रहिएगा ताजमहल का टेंडर जो नाटक है वो है अजय शुक्ल का। अजय शुक्ल देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है। तो जानते रहिएगा ठेले पर हिमालय जो है वो है निबंध। जानते रहिएगा ठेले पर जो हिमालय जो है ये जानते रहिए यह है एक निबंध है। तो किस विधा की रचना हुई है, तो ये निबंध विधा की रचना होती है। निबंध की कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो हिंदी प्रदीप के कौन संपादक थे। तो जानते रहिएगा हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। अब आ जाएंगे देखिए 21 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर पे अंगीठी शब्द का तत्सम है। तो अंगीठी शब्द का कौन तत्सम है। तो जानते रहिएगा अंगीठी शब्द का जो तत्सम है वो है अग्निष्ठिका। तो अग्निष्ठिका देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए सी में आया है अग्निष्ठिका, तो इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आसरा, आसरा का तत्सम शब्द है। तो आसरा का तत्सम शब्द कौन सा है, देखिए ऑप्शन ए में है आशा, बी नंबर पे है आशय, सी नंबर पे है आदर्शिका और डी पे है आश्रय। तो जानते रहिएगा जो आसरा, आसरा का जो तत्सम है वो है आश्रय। आश्रय दिखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगम, अगम शब्द, अगम शब्द है। तो क्या है अगम शब्द, देखिए ऑप्शन में है तत्सम, बी नंबर पे है तद्भव, सी नंबर पे देशज और डी में है विदेशी। तो जानते रहिएगा अगम जो शब्द है ये है तद्भव। तद्भव देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा अगर इसी का हम कहें अगम शब्द तो यहाँ तद्भव हो गया। अगर ये कहें किसका तत्सम क्या होगा, तो जानते रहिएगा अगम शब्द का जो तत्सम होगा वो होगा अगम्य। अगम्य होगा, क्या होगा, तत्सम। अगम्य जो होता है तत्सम और जो अगम होता है ये होता है तद्भव, जानते रहिएगा। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है स्कंध, स्कंध का तद्भव शब्द है। स्कंध का तद्भव कौन सा शब्द है, देखिए ऑप्शन में है खंड, बी नंबर पे है सर्ग, सी नंबर पे है विकंध और डी में है कंधा। तो जानते रहिएगा स्कंध शब्द का जो एक स्कंध शब्द है इसका जो तद्भव है वो है कंधा। कंधा देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कीमाण, कीमाण शब्द है। तो क्या है कीमाण शब्द, ऑप्शन ए में है तद्भव, बी नंबर पे तत्सम, सी नंबर पे देशज और डी में है विदेशी। तो जानते रहिए कीमाण जो शब्द है ये है तद्भव। तद्भव देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बरवय नायिका भेद का रचनाकार कौन है। तो जानते रहिएगा बरवय नायिका भेद का जो रचनाकार है वो है रहीम। रहीम देखिए कहाँ है, ऑप्शन देखिए सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रयान किस कवि की रचना है। तो जानते रहिएगा चंद्रयान जो है, जानते रहिए ये रचना है मुल्ला दाऊद की। तो मुल्ला दाऊद देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए डी में आए हैं, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द सही है। तो देखिए ऑप्शन ए में है पूजनीय, बी में है पूजनीय, सी नंबर पे है पूजनीय और डी में है पूजनीय। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें जो हमारा जो सही शब्द है वो ऑप्शन नंबर डी बी आया है, सॉरी बी जो है पूजनीय। पूजनीय जो है ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो सही हो जाएगा, तो इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो बात एक ही है, चाहे आप कहिए कौन सा शुद्ध शब्द है या कहिए कौन सी वर्तनी शुद्ध है, बात एक ही होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है अंतर साक्ष, बी नंबर पे है अंतर साक्ष और सी नंबर पे है अंतः साक्ष और डी में है अंतर साक्ष। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें जो सही हमारा शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर सी अंतः साक्ष, ये हमारा सही ऑप्शन है, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 26 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंक का पर्यायवाची शब्द है। तो अंक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, देखिए ऑप्शन में है अंश, बी नंबर पे है अंग, सी नंबर पे देखिए है संध्या और डी में है संख्या। तो जानते रहिएगा अंक शब्द को जो सही पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है संख्या। तो संख्या आया है तो इसलिए डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर असुर का समानार्थी शब्द है। तो असुर का समानार्थी या पर्यायवाची भी उसी को कहते हैं आप, कौन सा शब्द है, देखिए ऑप्शन में है पापी, बी नंबर पे भूत, सी नंबर पे है राक्षस और डी में है उद्दंड। तो जानते रहिएगा असुर शब्द का जो समानार्थी या पर्यायवाची जो शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी राक्षस, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मृगेंद्र का पर्याय है। तो मृगेंद्र का पर्याय क्या है, तो जानते रहिएगा मृगेंद्र शब्द का जो पर्यायवाची है इन चारों ऑप्शन की बात करें, देखिए ऑप्शन में अहिया है, बी नंबर पे है कुरंग आया है, सी नंबर पे है आया है और डी में है शरदुल। तो जानते रहिएगा मृगेंद्र का जो सही पर्यायवाची है वो है ऑप्शन नंबर डी शरदुल। तो शरदुल इसलिए डी नंबर को हम क्लिक कर। 29 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द अंबर का पर्यायवाची नहीं है। तो जानते रहिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा
मिस्टेक है। जानते रहिएगा यहाँ जो आया है कि कौन सा शब्द अंबर का पर्यायवाची नहीं है, इसमें नहीं वर्ड को हटा देंगे, क्योंकि नहीं शब्द को हटा देंगे तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन बचेगा कौन सा शब्द अंबर का पर्यायवाची है, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। तो जानते रहिएगा अंबर का जो पर्यायवाची होता है, अंबर का मतलब होता है आसमान या आकाश, तो अंबर का जो पर्यायवाची होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो ए आया है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। अब ये क्यों बताया गया कि नहीं को हटा दें, इसलिए आपको बता दिया गया है कि यहाँ देखिए मेघ है, बादल है, तो मेघ और बादल ये बिल्कुल ही पर्यायवाची नहीं होते हैं। किसके? आकाश के। तो ये दोनों एकदम अलग हैं। और ये कह रहा था कौन सा नहीं है, तो इसका मतलब 3 होने चाहिए थे, एक नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसमें तो तीन ही मैच नहीं कर रहे, केवल एक ही है, बाकी तीनों नहीं है। तो इसका मतलब इसमें नहीं शब्द जो था वो गलत है। तो इसलिए यहाँ पे बता दिया गया आपको कि नहीं शब्द को हटा देंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि अंबर का कौन सा पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची इसमें एक ही शब्द है, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द मित्र का पर्याय नहीं है। तो मित्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखो ऑप्शन ए में है अली, बी नंबर पे है सगा, सी नंबर पे है सुहृदय और डी में है मीत। तो जानते रहिएगा जो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी जो आया यहाँ सगा। जानते रहिए सगा जो है ये मित्र का पर्यायवाची नहीं है। सगा का मतलब होता है जहाँ ब्लड रिलेशन हो। और जानते रहिएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी या ए आया है, ए में देखिए अली, अली का मतलब होता है सखी भी इसका मतलब होता है, सखी का पर्यायवाची अली भी होता है। तो मित्र कहिए या सखी कहिए तो एक ही तरह की बात हो गई, इसलिए पर्यायवाची में चला जाएगा। जो शब्द आया है सुहृद, जानते हैं कि सुहृद जो है ये भी मित्र का ही पर्यायवाची है। और जो हमारा डी आया है डी मीत, ये भी क्या है? मित्र का ही पर्यायवाची है। इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो मित्र का पर्यायवाची नहीं है, वो ऑप्शन नंबर बी। तो इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। देखिए ऑप्शन में है मनोकामना, बी नंबर पे है आज अजीविका और देखिए सी नंबर पे है आजीविका और डी नंबर पे है आजीविका। तो जानते रहिए इस समय हमारा जो सही वर्तनी जो शुद्ध शब्द है वह ऑप्शन नंबर डी आया है आजीविका। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। वैसे आपको देखने में ये जो ऑप्शन है मनोकामना, ये भी आपको बिल्कुल आपने ये शब्द सुना होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल सही है ये भी, लेकिन जानते रहिएगा ये मनोकामना हम कहते हैं, जानते रहिएगा ये रॉन्ग है। इसका जो शुद्ध होता है वो होता है मनः कामना। मनः कामना जो होता है शुद्ध होता है, इसको हमने विकृत बना दिया है, मनः कामना को हमने मनोकामना कर दिया। तो जानते रहिएगा इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो डी ही नंबर होगा। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सही वर्तनी वाला शब्द है तो कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए में है नृत्यांगना, बी नंबर पे है मनोकामना, सी नंबर पे है केंद्रीयकरण और डी नंबर पे है शुभेच्छुक। तो जानते रहिए अगर हम सही वर्तनी की बात करें तो जानते रहिए इन चारों ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है, यहाँ मिस्टेक की गई है। जानते रहिएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो सकता है अगर इसमें एक मिस्टेक को दूर कर दिया जाए। जहाँ शुभेच्छुक है, भा में जो ए के जहाँ डबल ए जहाँ ए की मात्रा है यहाँ में ए की मात्रा कर देना, जो डबल मात्रा लगा अगर उसको हम एक कर दें, शुभेच्छिक कर दें, शुभेच्छुक होता है, शुभेच्छुक नहीं होता है। तो हम यहाँ मान लेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन इसमें से एक मात्रा को हम हटा देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी आपको हो सकता है सही लग रहा हो कि जैसे केंद्रीयकरण आपने सुना होगा, तो जानते रहिए केंद्रीयकरण नहीं होता है, उसमें होता है केंद्रीकरण, उसमें या नहीं लगा होता है, इसमें या एक्स्ट्रा लग के आ गया है। तो केंद्रीकरण होता है, केंद्रीयकरण नहीं होता है। और हमारा ऑप्शन नंबर बी जो आपको पता है मनोकामना पहले डिस्कस कर चुके हैं वो रॉन्ग है, उसका होता है मनः कामना। और जो ऑप्शन हमारा ए है ये भी गलत है, नृत्यांगना ये भी क्या है रॉन्ग है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही कर देंगे। लेकिन जो भा में ए की मात्रा है, ए को हटाकर ए की मात्रा कर देंगे, एक मात्रा को हटा देंगे, तब हमारा शब्द क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही वर्तनी वाला शब्द है तो कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए में है उपरोक्त, बी नंबर पर है उपरयुक्त, सी नंबर पर है उपरियुक्त और डी में है उपरयुक्त। तो जानते रहिए कि सही वर्तनी की बात करें जो सही शब्द है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जानते रहिएगा बी जो है उपरयुक्त लिखा जाता है और ऑप्शन नंबर ए भी आपको सही लग सकता है उपरोक्त। तो जानते रहिएगा उपरोक्त जो होता है वो गलत होता है, उसको हम यूज करते हैं वो अलग की बात है, लेकिन इसका जो सही शब्द होना चाहिए वो होता है उपरयुक्त। उपरयुक्त को कुछ लोग उपरोक्त भी बोलते हैं, लेकिन सही शब्द जो होता है वो होता है उपरयुक्त, इसलिए बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 31 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपेक्षा का विलोम शब्द बताइए। तो जानते रहिएगा अपेक्षा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है उपेक्षा। उपेक्षा देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सृष्टि का विलोम शब्द है, तो सृष्टि का विलोम कौन सा है। तो जानते रहिएगा सृष्टि का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रलय। प्रलय देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक का विलोम शब्द है, तो एक का विलोम क्या होता है।
देखो ऑप्शन में है दो, बी नंबर पे अधिक, सी नंबर पे बहुत और डी में है अनेक। तो जानते रहिएगा एक का जो विलोम होता है एक का होता है अनेक, एक अनेक, जानते रहिएगा एक का अपोजिट क्या होगा, अनेक होगा विलोम, तो इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। 34 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि राजा का विलोम शब्द इनमें से नहीं है, तो कौन सा विलोम इसमें नहीं है। देखिए ऑप्शन में है प्रजा, बी नंबर पे है देखिए रानी, सी नंबर पे है सेनापति और डी में है रंग। तो जानते रहिएगा राजा का जो विलोम होता है प्रजा भी होता है, राजा का विलोम रानी भी होता है और राजा का जो विलोम होता है वो रंग, रंग का मतलब फकीर भिखारी जिसके पास कुछ नहीं होती, तब राजा की तरफ भिखारी। और जो विलोम शब्द नहीं है राजा का वो है सेनापति। तो जानते रहिएगा राजा शब्द का जो है विलोम शब्द नहीं है वो है सेनापति, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विग्रह का विलोम है, तो विग्रह का कौन सा विलोम है। तो जानते रहिएगा विग्रह का विलोम होता है संधि। संधि देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंक का समानार्थी नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए में आया है दैन निंदिनी, तो देखिए पहले में क्या आ रहा है दैन निंदिनी, और बी नंबर पर है गोद, सी नंबर पर है भाग्य और डी नंबर पर है संख्या। तो जानते रहिएगा इन चारों ऑप्शन की बात करें जो इसमें नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, एन जो है दैन निंदिनी, जो दैन निंदिनी जो आया है, दैन नंदिनी जो आया है ये डायरी का जानते रहिएगा समानार्थी शब्द है, ये अंक का नहीं है, इसलिए हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा यहाँ पे सर्च हमने गूगल पे भी किया था, भाग्य भी मिल नहीं रहा था, लेकिन चूंकि ये बुक्स कह रही है कि भाग्य भी उसका है तो हम कुछ देर के लिए मान ले रहे हैं, लेकिन आप फिर भी आप सब चाहे तो चेक कर सकते हैं। वैसे गूगल पे कहीं मिला नहीं कि जो अंक का समानार्थी शब्द भाग्य भी है, गोद भी मिल गया, संख्या भी मिल गया, लेकिन भाग्य भी नहीं मिल रहा था, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो दैनंदिनी जो आया है ये डायरी का समानार्थी शब्द है, इसलिए ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम फिलहाल ए को ही मान के चलेंगे। फिर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमृत का समानार्थी नहीं है, तो कौन सा नहीं है। देखिए ऑप्शन में है अमर, बी नंबर पे है अनमोल, सी नंबर पे है दूध और डी में है जल। तो जानते रहिए इन चारों ऑप्शन की बात करें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, जानते रहे बी जो है अनमोल, अनमोल जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या करें, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है। तो जानते रहिएगा जो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी होता है वो अंतेवासी कहलाता है। तो अंतेवासी देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 34 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो कौन सा जातिवाचक संज्ञा शब्द है। देखिए ऑप्शन में है डॉक्टर, बी नंबर पर है कामायनी, सी नंबर पे देखिए सुशील और डी नंबर पे है बचपन। तो जानते हैं चारों की बात करें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर, डॉक्टर जानते हैं ये जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो जानते रहिएगा भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 6 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक। लेकिन जानते रहिएगा इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जानते रहिएगा जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो हमें पता है कि 6 होते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ये होता है कि वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं, तब वो जानते रहिएगा तो वर्तमान काल के भेद होते हैं 5, और यही होता है भविष्य काल में कितने भेद होते हैं, तो भविष्य काल में होते हैं 3। तो याद रखना है भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। जानते हैं 45 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यक्ष, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है, तो अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो जानते रहिएगा अध्यक्ष शब्द में अधि उपसर्ग है, तो अधि देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा अध्यक्ष में अधि शब्द क्या है, ये उपसर्ग है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुण संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि का कौन सा उदाहरण है। देखिए ऑप्शन ए में है महर्षि, बी नंबर पे है पावक, सी नंबर पे है अभ्युदय और डी नंबर पे है मैतैक्त्य। तो जानते रहिएगा इसमें जो चारों ऑप्शन की बात करें जो गुण संधि का जो उदाहरण है वो है ऑप्शन नंबर ए महर्षि। तो महर्षि क्या है, गुण संधि का उदाहरण है, इसलिए हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 38 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो जानते रहिएगा जो सब कुछ जानता हो उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानने वाला, तो सर्वज्ञ देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बीत चुका है उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे। तो जो बीती हुई चीजों को हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, जो चीजें बीत चुकी है उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे, तो जो बीत चुका है उसी को हम बोलते हैं अतीत। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ, तो इसलिए देखिए बी नंबर पर है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं, तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं। तो जानते रहिए जिसे बुलाया ना गया हो और तब भी वो आ जाए तो उस इंसान को हम क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं अनाहुत। अनाहुत देखिए कहाँ आया है, देखिए अनाहुत आया है, ऑप्शन नंबर देखिए सी में आया है, तो हम सी में कर देंगे। बस इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, जिसमें आया अनाहुत में आया है हु में बड़ा ऊ की मात्रा लगा है, लेकिन इसमें होना चाहिए छोटा ऊ की मात्रा। तो जानते रहिए ये हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये सही हो जाएगा। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहेंगे, अनाहुत। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पति या पत्नी के पिता का घर
क्या कहलाता है? देखिए ऑप्शन ए में है ननिहाल, बी नंबर पे है ससुराल, सी नंबर पे है पितागृह और डी में है स्वगृह। तो जानते रहिएगा पति या पत्नी के पिता का घर जो होता है वो कहलाता है ससुराल। ससुराल देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए यहाँ 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का संधि विच्छेद है। तो उच्छिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जानते रहिएगा उच्छिष्ट का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ऊतधन शिष्ट। तो ऊतधन शिष्ट देखिए कहाँ आया है? देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में आया है ऊतधन शिष्ट। तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजपुत्र में कौन सा समास है? तो जानते रहिएगा राजपुत्र में जो समास है वो है तत्पुरुष। तत्पुरुष देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभत्स का अस्थाई भाव है। तो विभत्स रस जो है उसका अस्थाई भाव क्या होता है? तो जानते रहिएगा जो विभत्स होता है, विभत्स उसका अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा। तो जुगुप्सा देखिए कहाँ है? देखिए है ऑप्शन नंबर डी में। तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, जहां उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहां अलंकार होता है। तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जानते रहिएगा जहां उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहां अलंकार होता है दीपक अलंकार। तो दीपक अलंकार देखिए कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। तो मे भी आपको सारे क्वेश्चन यहाँ समझ में आ गए होंगे जो यहाँ में हमने 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो अगर सारी चीज समझ में आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आप कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलिए आज कितने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।